चलिए क्वेश्चन नंबर 13। और इससे पहले 1 से लेकर 12 क्वेश्चन हम लोग पीछे सारे वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं और स्टेप बाय एकदम किए हैं। पूरे अच्छे से नाम लिखकर बढ़िया से स्टेप वाइज किया गया है, ठीक है। बनाने में करने में सब मेहनत लगती है, थोड़ा उसको अच्छे से देखिए, आप ही के लिए किया जा रहा है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है कि इन द गिवन फिगर 3 लाइन्स ए बी सी डी एफ इंटरसेक्ट पॉइंट ओ सच दैट एंगल ए ओ ई 35% एंड एंगल बी ओ डी यहीं पर रखते हैं, ठीक है। थोड़ा तुम लोग अब लिखना अपने से, जितना लिखना होगा। मैं बता रहा हूँ कैसे होगा इससे। देखो, ठीक है, एंगल ए ओ ई, ठीक है, 35%। तो क्या ये लिख सकते हैं, क्या इसको भी हम लोग 35% वर्टिकली अपोजिट एंगल। अरे बोलो बच्चा, अब सेंटेंस आप अपने से बना के लिखिए, कैसे लिखा जाता है, क्योंकि 12 क्वेश्चन तक मैं बना कर आ रहा हूँ, ठीक है। आगे बात हो रही है फिर कि एंड एंगल बी ओ डी 40%, बी ओ डी 40, तो ए ओ सी भी कितना होगा 40, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर। अब देखिए, अब 40 ये है, 35 ये है, तो हमारी टोटल 180 होता है। तो कितना बचा यहाँ से, 40 और 35, 25, यानी कितना बचा यहाँ 105। यानी एंगल सी ओ एफ का वैल्यू कितना आ गया 25। एकदम हार्ड नहीं है, आप देखेंगे ना तो समझ लेंगे। अब एंगल डी ओ ई के बाद डी ओ ई ये क्या है, अब किसका वर्टिकली अपोजिट है, एंगल सी ओ एफ, यानी 105। आंसर आ गया है। अब आप अपने तरीके से लिखिएगा कैसे लिखा जाता है, ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इसको भी बड़ा किया जाए। ठीक है, इन द गिवन फिगर टू लाइंस ए बी एंड सी डी, ठीक है, ए बी एंड सी डी दिख रहा है। आगे बात की जा रही है फिर कि पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट कर रही है एंगल बी ओ सी 125, एंगल बी ओ सी 105, तो एंगल वाई कितना होगा, बोल बाबू 125, क्यों होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्लियर। देखिए ये 125 हो गया, तो अगला ये क्या होगा हम लोग का एंगल, ये पूरा क्या बन रहा है, यहाँ से यहाँ तक कुछ दिख रहा है, स्ट्रेट एंगल, तो ये 125 हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 55, क्योंकि 180 में से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे आंसर आएगा। जब ये 55 है तो इसका वर्टिकल अपोजिट ए और सी भी कितना होगा 55। तो एक्स वाई जेड का वैल्यू आपका निकल गया। एक्स का वैल्यू कितना हो गया है 55, वाई का वैल्यू हो गया है 125 और जेड का हो गया है 55। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, इफ टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट इच अदर, कराते हैं इच अदर। हाँ, क्या किया जाए, लोग का काम ही किया जाए intersect। चलो भाई साहब, इंटरसेक्ट करा दिए हम लोग, ठीक है। आगे फिर क्या है, इसमें इंटरसेक्ट कराने के बाद लिखा है कि प्रूव दैट द रे अपोजिट टू द बाइसेक्टर ऑफ वन ऑफ एंगल्स सो फॉर्म द बाइसेक्ट द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। लिखा है कि प्रूव दैट द रे अपोजिट अपोजिट टू बाइसेक्टर of one the angles so formed bisect the vertically opposite angles। कोई दिक्कत नहीं यार, क्या परेशान हो। इसमें हम लोग एक बीच से लाइन खींचेंगे ऐसे, तो लाइन को बुलाते हैं, इसका कलर ही चेंज किया जाए, इसको कर देते हैं। लो, अब बोलो क्या दिक्कत है। ठीक, देखो इसमें एंगल लिख लेते हैं नाम एंगल का। मान लो एंगल 3, एंगल 4 एक जगह, और यहाँ लिख लेंगे एंगल 1 और एंगल 2। ठीक है, इसमें बस हमको ये प्रूव करके दिखाना ना, एंगल 3 इक्वल एंगल 4 या एंगल 1 इक्वल एंगल 2। अरे हम ये दिखा देते हैं
तो बन जाएगा ये हो रहा है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ कौन सा रूल लगाएं? अभी पढ़ाया था हम लोग बहुत सारे, इसमें क्या लिखेंगे? एंगल सी ओ, नाम तो पता ही है ना, नाम लिखते हैं। लो यार, क्या नाम लिखते हैं? ये कर लो ए, तो ये हो गया बी, ठीक है। ये आपका सी, तो ये डी, ये हो गया ई, तो ये हो जाएगा एफ, ठीक है। चलिए, ये हो गया जीरो। लिख सकते हैं क्या हम लोग यहाँ से? एंगल वन इक्वल एंगल फोर, और एंगल टू इक्वल एंगल थ्री। वर्टिकली अपोजिट एंगल, अरे बोलो ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आ रहा है कुछ समझ में? एंगल वन एंगल फोर के बराबर होगा, एंगल टू एंगल थ्री के बराबर होगा, ठीक है। आगे फिर क्या लिखेंगे कि वर्टिकली अपोजिट से हो रहा है, एंगल टू वन टू के बराबर है, एंगल वन, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग एंगल, एंगल वन इक्वल एंगल टू, तो बाइसेक्ट एंगल लिखेंगे, बाइसेक्ट एंगल। अभी बाइसेक्ट किया तो दोनों एंगल आपस में क्या होते हैं? बाइसेक्ट मैंने, हम लोग क्या कर रहे थे कि एंगल वन एंगल टू के बराबर क्यों होगा? क्योंकि बाइसेक्ट एंगल है, तो बाइसेक्ट एंगल एंगल वन एंगल टू के क्या होगा? इक्वल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? एंगल वन एंगल फोर के बराबर है, तो एंगल फोर भी किसके बराबर हो सकता है? एंगल थ्री के बराबर हो सकता है, क्योंकि एंगल टू किसके बराबर है? एंगल थ्री के बराबर है, इसलिए हम लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे एंगल दिख रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पर कि एंगल वन किसके बराबर? एंगल टू के, और एंगल थ्री इक्वल है एंगल फोर के। हर समझ में? तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? हेंस, हेंस ओ एफ इज द बाइसेक्टर, बाइसेक्टर ऑफ एंगल, कौन से एंगल का? बी ओ सी, बी ओ सी एंगल बी ओ सी का बाइसेक्टर, बस ये प्रूव करना था। आ रहा सुनो ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर, चलिए बाबू देखिए, अभी मैं फिगर बना दिया हूँ, थोड़ा कुछ डिजिटली मेंटेन करना था। तो लिखा है कि प्रूव दैट द बाइसेक्टर्स ऑफ द टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स इंक्लूड अ राइट एंगल, ठीक है। तो एक्चुअली इसमें प्रूव क्या करना है कि ई सी एफ इक्वल टू 90 डिग्री, यानी ई, ई सी एफ, इसको हमको प्रूव करना है कितना है? ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखिए लिखेंगे एंगल ए सी डी, ध्यान से देखिए, बस हम मैं बताते रहा हूँ, एंगल ए सी और डी, इस एंगल का वैल्यू कितना होगा? एंगल का वैल्यू लिखेंगे, माने लेट के यहाँ से लेट एक्स, ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये पूरा कितना है? एक्स। आ रहा समझ में? चलिए ठीक है। फिर माना गया कि एंगल बी सी डी, ये बी सी डी, अब ये एक्स है तो ये कितना होगा? 180 माइनस एक्स। आ रहा समझ बात? 180 माइनस एक्स, तो एंगल, एंगल ए सी ई क्या होगा? एंगल ए सी ई क्या होगा? ये ई सी डी के बराबर ही होगा। अरे ई सी डी बाइसेक्टर है ना, ये बाइसेक्टर, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होंगे? दोनों इक्वल होंगे। आ रहा समझ में ना? दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे हमेशा, बाइसेक्टर। वैसे ही ये भी इक्वल होगा, ये मान ले, माने हम यहाँ से आता क्या चीज? एक्स, ये हो गया है 180 माइनस एक्स, तो ये आधा हो जाएगा, यानी ये माने तो एक्स बाई टू, और ये भी कितना होगा? एक्स बाई टू। इसको आधा माने तो 90 माइनस एक्स बाई टू, ये भी 90 माइनस एक्स बाई टू, ठीक है। अभी इन एंगल को हम लोग ऐड करते हैं, जैसे देखो क्या लिखे हैं? एंगल ई सी डी, ई सी डी, इस एंगल की बात हो रही है, और एंगल एफ सी डी, यानी इस एंगल की बात हो रही है।
सॉरी, दोनों को ऐड करते हैं तो 1/2x प्लस 90 - x/2 यहाँ सॉल्व करें तो होगा। तो यहाँ से इन दोनों को ऐड करने पर क्या एंगल मिलेगा, ECF लिखा गया है। अब देखिए इन दोनों को ऐड करने पर क्या हो रहा है, x/2 से x/2 कट गया, बचा क्या है 90, ये 90। मुझे क्या प्रूव करना है, यही तो प्रूव करता है, हैंस प्रूव्ड। आ रहा समझ में? तो थैंक यू। आप आगे से हम लोग 7C क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए थोड़ा आप सपोर्ट करेंगे तो सारी चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी वैसे ही। तो आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए आगे, क्योंकि जितना बढ़िया सपोर्ट मिलेगा उधर से ना, इधर से क्वेश्चन भी करने में सही लगता है। ठीक है, तो आप कंटेंट अगर बनाते हुए आप देखने तो लगे कि नहीं टाइम लगता है, ठीक है ना। वैसे नहीं कि बस जैसे मर्जी वैसे कर लिया जाएगा, वैसे कुछ है नहीं। ये सारा मैं खुद अपने से करता हूँ, सोच लीजिए सारा सेटअप मैं अपने करता हूँ। रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे मैं वीडियो शूट करता हूँ इसको, तब जाके ये मैं अपलोड कर पाता हूँ। ठीक है ना। तो जब आप लोग को मैं इतना हेल्प कर सकता हूँ तो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।